हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम आने वाला है, तो इस वजह से मैं आपके लिए रोज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आती हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैंने और भी क्वेश्चंस दे के रखे हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ और आगे दूंगी, उन सब की लिंक आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज 9 सेंटीमीटर if AB is equal to 6 root 3 centimeter and CD is equal to 3 root 3 centimeter, then what will be the measure of angle A? ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ट्रिकी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपको कह रहा है कि एक ट्रायंगल है। सबसे पहले तो ये बता दें कि ये ट्रायंगल आपको बना के नहीं दिया हुआ, ये फिगर मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन खुद से ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बनाया हुआ है। तो आपको क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है, जिसमें AD क्या है, एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है, जिसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर है। ए बी की जो लेंथ दे के रखा है, साइड की जो दूरी दे के रखा है, वो 6√3 की दे के रखा है। और इस एल्टीट्यूड जो ए डी पड़ा है, उस डी पॉइंट से सी की जो दूरी है, डी सी जो है, ये 3√3 का है। तो बताइए कि एंगल ए मीन्स एंगल BAC, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सिर्फ देख करके सेकंड्स में बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसकी वैल्यू मैं बताऊं, उसके पहले वो तरीका बताती हूँ जिससे कि आप जस्ट इसको देख के कैसे बता पाएंगे कि इसकी वैल्यू ये पर्टिकुलर ही हो सकती है, अदरवाइज और कुछ नहीं हो सकती है। देखिए, सबसे पहले आप एक बात ध्यान दीजिए कि आपको कहा है कि ये जो ट्रायंगल है ABC, इसमें AD परपेंडिकुलर है। ठीक, सिर्फ परपेंडिकुलर बोला है। और AB की दूरी जो दे के रखा है, वो 6√3 दे के रखा है। और जो DC की दूरी दे के रखा है, वो 3√3 दे के रखा है। अब देखिए, AB की दूरी से जस्ट हाफ DC की दूरी है 3√3। एक बात आप ये मार्क कीजिए। दूसरा, आप एक बात ये ध्यान दीजिए कि जब कोई ट्रायंगल हो और उस ट्रायंगल में जब परपेंडिकुलर मीडियन होता है, तो ऐसे केस में जो ये साइड होती है, मतलब AB जो होगी, वो AC के बराबर होगी। और ये मीडियन तब होगा, अगर मीडियन होगा, तो इसका मतलब ये जो BD मिलेगा वो 3√3 मिलेगा। और इस तरीके से हमको जो BC मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 6√3। और क्योंकि AB AC के बराबर होगा, तो ये 6√3 का, इस तरीके से हमें तीनों साइड्स जो मिलेंगे वो 6√3 के मिलेंगे। मीन्स ये हो जाएगा ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल, और एंगल A मुझे मिलेगा 60 डिग्री। अब बात आती है, जो मैंने सारा एजम्पशन आपको बता दिया, ये तो तब पॉसिबल है जब इस BD की वैल्यू 3√3 हो। तो बस हमें करना क्या है कि एक बार हमको 3√3 को वेरीफाई कर लेना है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अगर हमारा एंगल ADB में मैं एज्यूम कर रही हूँ कि BD 3√3 है, तो ऐसे में AD स्क्वायर मीन्स 9 स्क्वायर प्लस 3√3 स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 6√3 स्क्वायर के। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो 9 स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। और 81 में 27 को ऐड किया, तो 81 में 27 ऐड होगा तो मुझे मिलेगा 108। और 108 जब मैं देखती हूँ तो वो क्या है, 6√3 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम हमारा अप्लाई हो गया और हमारा 3√3 BD निकल आया कि ये 3√3 ही है। अब बात एक और आती है कि मैंने आपको इतनी चीज़ें जल्दी जल्दी बता दी कि ए बी साइड AC के इक्वल होगा, तो जो परपेंडिकुलर है वो मीडियन भी होगा, और मीडियन होने की वजह से DC BD के इक्वल भी होगा। तो ये कहाँ से आया, ये
जनरली तो वैसे जिसको कंसेप्ट क्लियर होगा, जिसको पता होगा कि ऐसा केस तभी बनता है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में बनता है और इक्विलैटरल ट्रायंगल में बनता है। इस केस में जो एडजेसेंट साइड्स, अगर दो एडजेसेंट साइड्स हो, उससे अगर जो परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो परपेंडिकुलर एक्चुअल में होता है मीडियन, और एंगल बाइसेक्टर भी होता है। इसे प्रूफ करना कोई मुश्किल काम नहीं है, हमें सिर्फ एक चीज़ पता होनी चाहिए, या तो ये एल्टीट्यूड होना चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, या ये मीडियन पता होना चाहिए, या ये एंगल बाइसेक्टर पता होना चाहिए। बस इतनी चीज़ अगर हमको पता हो और उसके अलावा ये दोनों साइड्स अगर इक्वल बताया जाए तो तुरंत कहा जा सकता है कि ये जो मीडियन है या जो ये परपेंडिकुलर है ये एक्चुअल में मीडियन भी है और एंगल बाइसेक्टर भी है। मीन्स ये एंगल ए को दो इक्वल भाग में बांट देता है। प्रूफ करने का इसका तरीका सिंपल ये है कि हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देते हैं। कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना आप सबको आता होगा। आपको करना क्या है, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये दो साइड्स आपस में इक्वल हो ही गए, और ये जो आपको एल्टीट्यूड दे के रखा है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है ही, आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा दे के रखेगा ही। या तो इसे एंगल बाइसेक्टर कहेगा तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, या अगर आपको एंगल बाइसेक्टर ना कह करके ये कहेगा कि ये परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड है, तो ऐसे केस में ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। इन केस अगर आपसे कहता है कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये मीडियन है, तो ऐसे केस में भी ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। मीन्स हमको तीनों तरीके से हम बता सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल होंगे कॉन्ग्रेंट, और जब दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड के जो एंगल्स हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सब आपस में इक्वल हो ही जाएंगे। आप सबको पता ही होगा कि कॉन्ग्रेंसी सर्वांगसम के क्या नियम हैं। तो बस ये एंगल, ये जो एल्टीट्यूड मिलेगा वो एक्चुअल में एल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर तीनों चीज़ होगी। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर समझ में आ चुका है ये सारा पॉइंट। इसके अलावा भी इसे सॉल्व करने का तरीका था, लेकिन बट वो बहुत लेंदी था, बट मैं वो भी आपको बता देती हूँ कि अगर किसी को वो तरीका भी पसंद हो तो वो एक बार देख सकता है, या कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे और घुमा देगा तो उस समय में आप इस तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे, और ऐसे में आपको वो सिस्टम, वो तरीका अप्लाई करना ही पड़ेगा। जैसे कि अगर एंगल इसे अलग से सॉल्व कर लें क्या निकलेगा, और इस एंगल को अलग से सॉल्व कर लें कि क्या निकलेगा, और फिर दोनों एंगल्स को ऐड कर दें तो भी हम एंगल ए फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस एंगल ए को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, हमको ए डी बी ये ट्रायंगल में से हमको साइन थीटा अप्लाई कर ले या कॉस थीटा अप्लाई कर लें। साइन थीटा अप्लाई करेंगे तो हमको बी की वैल्यू मिलेगी और बी एंगल की, और अगर हम कॉस थीटा अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एंगल यहाँ ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम सीधे करते हैं कॉस थीटा को अप्लाई। अगर हम कॉस थीटा करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा में कर्ण। इस वजह से ये हो जाएगा 9/6√3। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, √3 को इससे सॉल्व करेंगे तो √3/2। √3/2 किस केस में होता है, ये होता है 30 डिग्री के। कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। तो इस वजह से ये एंगल हमको कितना मिल गया, 30 डिग्री मिल गया। उसी तरीके से जब ये ट्रायंगल ए डी सी लेंगे, जब ट्रायंगल ए डी सी लेंगे और इसमें हम साइड ए डी और डी सी पे फोकस करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस एंगल के लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, इसके लिए सामने ये आता है और ये इसके आता है बगल में। मीन्स हमको tan थीटा अप्लाई करना पड़ेगा। tan थीटा अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा में आधार, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसका हो गया 3√3 और बेस क्या हो गया, 9 हो गया। सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 3 3 ज़ा 9, और इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1/√3। और ये जो 1/√3 ये tan किस एंगल की वैल्यू होती है, 30 डिग्री के वैल्यू होती है। इस तरीके से भी हमको जो एंगल डी ए सी मिला वो कितना डिग्री मिला, 30 डिग्री मिला। और ये एंगल 30 डिग्री मिला, ये एंगल 30 डिग्री मिला, मीन्स दोनों एंगल मिला के कितने डिग्री के हो गए, 60 डिग्री के हो गए। यहाँ से भी ये सॉल्व हो गया। दोनों तरीका था, बट आप समझ रहे हैं ये तरीका थोड़ा सा लेंदी है, जो अभी सेकंड टाइम मैंने बताया। बट आपको आना तो सब कुछ चाहिए, इस वजह से मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दी हूँ। बट आप जब एग्ज़ाम में जो लगाइएगा अप्रोच कीजिएगा, वो जो फर्स्ट तरीका मैंने आपको बताया है वही तरीका अप्लाई कीजिएगा।
और आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन और मैंने समझाने का तरीका अगर पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि मुझे आइडिया लगे कि आपको ये सारे तरीक़ों से मैं एक्सप्लेन करूँगी तो आपको जल्दी से सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर समझ में आएंगे। आपके जो भी रिव्यू होंगे मेरे वीडियो को लेकर के आप वो सब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वो मुझे आपको एक्सप्लेनेशन देने में, आपको समझाने में हेल्पफुल होंगे। तो आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस आप तक ईज़िली पहुँचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा लीजिए। और एक और बात कहनी थी कि मैं रोज़ आपके लिए डेली एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सीजीएल टीयर 2 के क्वेश्चंस भी आप उसको सॉल्व करें, उसको देखें, तो वो सारे क्वेश्चंस भी आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं वो सारे क्वेश्चंस भी आपको ईज़िली पहुँचे तो आपको वही है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। आई होप आपको मेरे सब वीडियोस समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है। थैंक यू।